ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज हुई अहम सुनवाई। मुस्लिम फरीक की तरफ से हिंदू फरीक की दलील खारिज करने की अर्जी पर 26 मई को होगी समाअत। हिंदू फरीक के पूजा की इजाजत की अर्जी पर कोर्ट ने महफूज किया फैसला। कमीशन की सर्वे रिपोर्ट पर दोनों फरीक से अदालत ने 7 दिनों के अंदर एतराजात दाखिल करने को कहा। केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। फैसला नहीं, एक आदेश आया है। एक आदेश आया है तो उस पर क्या कहना है? जैसे ये लोग उद्घोष लगा रहे हैं कि इनकी जीत हुई है। नहीं, आदेश ये आया है कि पोषणीयता के आधार पर पहले सुनवाई होगी कोर्ट में 26 तारीख को। 26 से स्टार्ट होगी सुनवाई, बस इतना ही आदेश और कोई आदेश नहीं। आप लोग भी चाहते थे ना 7-11 वाले? हाँ, हर लोग हर मुकदमे में यही चाहता है कि पहले ये उस मुकदमा चलने योग्य हो, उसकी सुनवाई हो जाए, तभी ये मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। अनअदरवाइज ताकि सारे काम कर दिए जाए और मुकदमा चलने लायक ही ना हो तो क्यों परेशान हुआ जाए। कुतुब मीनार में हिंदुत्व तंजीमों की तरफ से पूजा की इजाज़त की अर्जी पर एएसआई ने कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। पूजा की मुखालफत करते हुए कहा, ये आसार कदीमा है, यहाँ किसी को इबादत की इजाज़त नहीं। साकेत कोर्ट ने महफूज किया फैसला। 9 जून को सुनाया जाएगा फैसला। पीएफआई की रैली में बच्चे की मुतनाज़ा नारे की वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने पीएफआई पर कार्रवाई का केरल हुकूमत से किया मुतालबा। फिलहाल इस मामले में अब तक 2 अफराद पर दर्ज हुआ है मुकदमा। कर्नाटक में तालीम के भगवाकरण की कोशिशों के दरमियान बीजेपी ने किया फैसले का दिफा। किताबों की इशाअत से कबल ही बिलावजह मुखालिफत का लगाया इल्ज़ाम। वहीं अब सियासी जमातों, मुसन्निफीन समेत कई तंजीमों ने 30 मई को बेंगलुरु में एहतिजाज का किया ऐलान। निसाबी किताबों से मुजाहिदीन आज़ादी भगत सिंह, टीपू सुल्तान और समाजी मुस्लिम नारायणा गुरु और पेरियार के असबाक हटाने की हो रही है मुखालफत। कर्नाटक में कानूनसाज काउंसिल के इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। येडियुरप्पा की लाख कोशिशों के बाद भी बेटे को नहीं दिया गया टिकट, पार्टी से नाराजगी की भी खबरें। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली जरा सी राहत। आजम खान की अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। इसी हफ्ते अदालत में हो सकती है समाअत। तिहाड़ जेल में बंद इंसानी हकूक कारकुन खुर्रम परवेज को अमरीकी मैगजीन टाइम्स ने दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात की फहरिस्त में किया शामिल। अस्करत पसंदों के साथ ताउन के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता साल NIA ने किया था गिरफ्तार। इंसानी हकूक तंजीमों समेत कई NGOs ने रिहाई का किया था मुतालबा। पंजाब के वज़ीर आला ने अपने बदउनवान वज़ीर को किया बरतरफ, कहा इनके खिलाफ हमारे पास सबूत। वज़ीर सियाहत विजय सिंगला पर सरकारी टेंडर से 1% कमीशन लेने का है इल्ज़ाम। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक DTC बसों को दिखाई हरी झंडी। अवाम के लिए 3 दिनों तक मुफ्त सवारी का ऐलान। केजरीवाल बोले, एक बार बसों पर सफ़र ज़रूर करें। 1 साल में 2000 इलेक्ट्रिक बस उतारने का फैसला। समाजवादी रहनुमा अखिलेश यादव ने असेंबली में गवर्नर के खिताब को गुमराहकुन करार दिया। बोले, इसमें रियासत की तरक्की की कोई मुनज़्ज़म तस्वीर नहीं। गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले पाटीदार रहनुमा हार्दिक पटेल ने अब कांग्रेस रहनुमाओं पर साधा निशाना। हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का पार्टी लीडरान पर लगाया इल्ज़ाम। पूछा, आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रखबर.com।